हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट टू गौरव सर पर। तो आज का टॉपिक है जीएसटी। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर। तो आइए वन बाय वन सभी पॉइंटों के बारे में जानते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि कर दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रत्यक्ष कर और एक होता है अप्रत्यक्ष कर। जो प्रत्यक्ष कर है उसमें हमारा आता है जिसे कहते हैं आयकर, और जो अप्रत्यक्ष कर है इसकी के अंदर आता है जीएसटी। तो आइए सभी पॉइंटों को जानते हैं। तो जीएसटी की, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जीएसटी के लिए सबसे पहले संविधान संशोधन विधेयक 122 पारित किया गया था 2014 के अंदर, और इसे राज्यसभा के अंदर 3 अगस्त 2016 को पारित किया गया, और इसके बाद यह 2016 में ही 8 अगस्त 2016 को यह लोकसभा में पारित किया गया। फिर इसी समय हमारे भारत के जो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी ने 101वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया और इसे 8 सितंबर 2016 को लागू कर दिया। आप यहां देख सकते हैं कि 8 सितंबर 2016 को इसे 101वां संविधान संशोधन विधेयक कर लागू कर दिया। आगे एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है कि यह कौन सी समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। तो आप यहां देख सकते हैं कि विजय केलकर समिति, यानी अगर लागू करने को अगर आपसे पूछेगा तो विजय केलकर समिति, और यहीं आपसे अगर पूछा जाए कि वह मॉडल कौन सा था तो वह मॉडल आसीम दास गुप्ता समिति की सिफारिश पर इस मॉडल को लाया गया था। और इसी के साथ विजय केलकर समिति ने 101वां संविधान संशोधन विधेयक को पारित कर 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को लागू कर दिया, और ऐसा करने वाला भारत जो बना वो 101वां देश बना था। अब आइए अब आगे के पॉइंटों में जानते हैं कि किस प्रकार सबसे पहले कहां लागू किया गया और सबसे पहले कहां लागू नहीं किया गया और किस देश के मॉडल से लिया गया है। तो यहां देख सकते हैं कि सबसे पहले जहां लागू किया गया था वो था असम। 12 अगस्त 2016 को असम राज्य में इसे लागू किया गया। यहां आप देखें कि यहां जिला लिखा गया लेकिन राज्य है, आप सभी जानते हैं। इसके बाद दूसरा भी पूछा जा सकता है हमसे, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा डीपली पूछा जाता है। दूसरा अगर पूछा जाए तो हम दूसरा बताएंगे बिहार। यहां 4 दिन के बाद 16 अगस्त 2016 को लागू की गई। अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए मैं यहां पर लाया हूं कि तेलंगाना में कब लागू किया गया था, क्योंकि यह सबसे बाद में 29वां राज्य बना था 2 जून 2014 को। आप सभी को पता होगा, इसीलिए यह इंपोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हमारा 12वां पॉइंट आता है कि अंतिम जिला कौन सा था। अंतिम जिला भी हमें पूछा जाता है, तो अंतिम जिला है हमारा जम्मू कश्मीर। आइए आगे के पॉइंटों में देखते हैं। आगे के पॉइंटों में हमारा, अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भारत में तो ये यहां से लागू किया गया असम में, लेकिन विश्व में सबसे पहले कहां लागू किया गया था। तो विश्व में लागू किया गया था ये सबसे पहले फ्रांस के अंदर 1954 के में ये फ्रांस के अंदर लागू किया गया। और मॉडल अगर हमसे पूछा जाए कि मॉडल कहां का था तो मॉडल था कनाडा का। फिर इसके बाद हमसे अगली जानकारी ये भी पूछी जाती है कि जीएसटी कितने प्रकार का होता है। जीएसटी वहां आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, कभी कभी इनकी फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है कि आईजीएसटी, एसजीएसटी या सीजीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये हमारा अब मैं आपको बता दूं, आप ध्यान रखना है। तो सीजीएसटी ये होता है सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, यानी जो केंद्र के अंदर जो बंटवारा किया जाता है उससे संबंधित। इसके बाद आता है राज्य स्तर पर, यानी स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स। इसके बाद आता है इंटीग्रेटेड सर्विस टैक्स, यानी एकीकृत। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसे कहते हैं हम, अगर आपसे पूछा जाए, अब संविधान के अंदर हम चलते हैं कि संविधान में किस तरह इसे लागू किया गया है। तो आइए ये आता है हमारा संविधान के अंदर, आपसे एक आर्टिकल पूछा जाएगा, आर्टिकल 246 ए। आप सभी को पता होगा कि इसके अंदर जो संसद की विधि प्रक्रिया है वह लागू है, और संसद की विधि प्रक्रिया ही हमारी जीएसटी पर भी लागू होती है, यानी जो भी कानून बनाया जाएगा उसे संसद बनाएगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है जो अगला अनुच्छेद है। अगले अनुच्छेद में हमें बताया है अनुच्छेद 269 में, यानी जीएसटी का कलेक्शन कैसे कैसे किया जाएगा। तो जीएसटी का जो कलेक्शन किया जाता है वह 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो है हमारा जिसे कहते हैं केंद्र पर, और एक होता है राज्य पर, यानी 50% और 50% राज्य और 50% केंद्र, दोनों में ही वितरित किया जाता है। आइए आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा। इसके बाद हमारा आर्टिकल तीसरा इंपोर्टेंट होता है 279 ए। ये सबसे इंपोर्टेंट है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। आइए सारे क्वेश्चनों को हम वन बाय वन देखते हैं, और जो भी व्यक्ति क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कर सकता है। आइए देखते हैं। आता है हमारा जीएसटी परिषद। पहला तो आपसे पूछा जाएगा कि जीएसटी परिषद का उल्लेख हमारे किस अनुच्छेद के अंदर है।
तो ये हमारा 279 है। और फिर पूछा जाएगा कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो अध्यक्ष होते हैं इसके वित्त मंत्री। वर्तमान में मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में जो वित्त मंत्री हैं वो है हमारी निर्मला सीतारमण। इसके बाद आपसे इसमें पूछा जाएगा, अभी कुछ एग्जामों में देखा गया है कि सदस्यों की संख्या पूछी गई थी, तो सदस्यों की संख्या इसमें आपसे अगर पूछी जाए तो बता देना कि 33 यानी 33 सदस्य हैं। इसके बाद हमसे पूछा जाएगा कि इसे लागू करने के लिए कितने बहुमत की जरूरत होती है और कोरम कितना होता है, यानी सदस्य कितने होने चाहिए जब यह लागू किया जाएगा। तो आप यहां देख सकते हैं कि 50% कोरम होता है और निर्णय लेने के लिए 3/4 सदस्य इसकी सभी 62 बैठक की समीक्षा करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, अभी कुछ समय पहले एग्जाम में पूछा गया कि इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी, यानी जो जीएसटी है इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी, तो ये हुई थी हमारी 22-23 सितंबर 2016 को। इसके बाद ही इसे लागू किया गया। इसके बाद आपसे अगला पॉइंट पूछा जा सकता है कि जब अभी वर्तमान में तो निर्मला सीतारमण जी हैं, लेकिन प्रथम अध्यक्ष इसके कौन थे, यानी जो प्रथम वित्त मंत्री उस टाइम पे कौन थे 2017 के समय। तो यहां देख सकते हैं कि यहां हमसे पूछा जाएगा कि वित्त मंत्री कौन थे, तो अरुण जेटली। आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जीएसटी की दरें कैसे होती हैं और जीएसटी किस प्रकार लागू होता है और क्यों लाया गया जीएसटी को। तो जीएसटी करों के निपटाने के लिए लाया गया। जैसा कि यहां आपको मालूम होगा कि जीएसटी से पहले बहुत सारे कर चला करते थे, लेकिन जब जीएसटी आया तो इसने 17 कर और 23 अधिभारों करों को सभी को निपटाकर अपना एक जीएसटी कलेक्शन बनाया और इसी के तहत 5 स्लैब हैं और 5 स्लैब द्वारा जीएसटी कलेक्शन किया जाता है। आइए इन्हीं 5 स्लैबों को देखते हैं और सभी के बारे में वन बाय वन जानकारी प्राप्त करते हैं। आता है हमारा 5 स्लैब। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 5 स्लैब कौन कौन से हैं, तो आप जीरो को नहीं छोड़ना है, जीरो भी काउंट करना है। जीरो से कम काउंट करेंगे और 5%, 12%, 18% और 28%। यहां मैं आपको एक चीज और बताऊं कि भारत एकमात्र ऐसा विश्व का एकमात्र देश है यहां पर जीएसटी कलेक्शन सबसे ज्यादा किया जाता है, यानी वो भी कितना, तो वो है हमारा 28%। 28% जो जीएसटी कलेक्शन है वो हमारा किया जाता है भारत के अंदर। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि वह जीएसटी कलेक्शन जो भारत में जो 28% किया जाता है, लेकिन क्या है यह अधिकतम है, तो मैं आपको बताऊं कि यह अधिकतम नहीं है। अधिकतम की संख्या हो सकती है 40%। एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि यहां से सोने पर कितना कलेक्शन किया जा सकता है, तो सोने पर जो हमारा जीएसटी लगता है वो 3% लगता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट पूछा जा सकता है जीएसटी से संबंधित कि इसमें कितने अंक होते हैं। तो जीएसटी नंबर जो होता है हमारा 15 अंकों का होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि जीएसटी अंक जो है वो कितने नंबर का होता है, तो वो होता है 15 अंकों का। अब यहाँ आपको एक चीज पॉइंट लिखा हुआ दिख रहा होगा कि आय 20 लाख से अधिक पर हो तब होगा। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यह है कि जिस व्यक्ति की आय 20 लाख पर ईयर, यानी 20 लाख से ज्यादा एक साल में वह पैसे कमाता हो, तब उसे जीएसटी नंबर की जरूरत होती है, अन्यथा नहीं। इसके बाद एक पॉइंट और पूछा जाएगा कि जीएसटी वह कौन से राज्य हैं जहां पर जीएसटी लागू है, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहां ये पॉइंट है कि जीएसटी किस किस पर नहीं लगता है। तो एक तो होता है एलपीजी, एक होता है शराब, एक होता है विद्युत, एक होता है पेट्रोलियम, यानी इन पर जीएसटी नहीं लगता। ये खुद अपने टैक्स भरते हैं, जीएसटी इन पर नहीं लगता। तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे इससे संबंधित। और एक पॉइंट और लास्ट में पूछा जाएगा कि इसकी थीम क्या है, यानी जब यह लागू किया गया तो किस पर्पज से किया गया। तो इसका पर्पज था कि एक राष्ट्र, एक कर और एक बाजार। ये यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसे भी हल्के में न लें। तो साथियों ये थी आज की जानकारी। क्लास कैसी लगी सभी बताएं और कमेंट करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।